हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के इंग्लिश सेक्शन की बात करूंगा। कल मैंने हिंदी सेक्शन की बात की थी और ये जो एग्ज़ाम है ये 2017 में हुआ था। 7 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। मैं प्रत्येक दिन एक एक सेक्शन कवर कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाता। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा इंग्लिश सेक्शन की। इससे पहले दोस्तों ये पेपर 2017 में जो हुआ था उसके बाद 2018 में था, और 18 का भी मैं कवर करूंगा। 18 का एग्ज़ाम मैंने दिया था। एंड दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आ गया है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन आ गया है। आप उसे देख लीजिए, उम्मीद है कि आप देख ही लिए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी फैक्ट समझने में अगर दिक्कत जा रही है उस नोटिफिकेशन में, तो आप हमसे आस्क करिएगा। एक्चुअली नोटिफिकेशन में अनरिजर्व्ड के लिए काफ़ी कम सीट्स हैं, हो सकता है ये मामला कोर्ट में जाए। इसके अलावा दोस्तों जो यूआर के अलावा जो ओबीसी का भी मामला चल रहा है, 27% रिजर्वेशन का, वो अभी कोर्ट में मामला पेंडिंग है। दैट इज़ द कॉज कि एमपीपीएससी का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हो रहा है। हो सकता है कि ये रिजल्ट एग्ज़ाम के बाद भी काफ़ी समय तक अटका रहे अगर उसका वर्डिक्ट नहीं आता तो चलिए दोस्तों ये बात की बात है, पहले बात कर लेते हैं जनरल इंग्लिश की। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। दोस्तों मैं इन शॉर्ट बताता जाऊँगा, आंसर यहाँ पे मैं आपसे अटेम्प्ट करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप आंसर भी देखते जाइएगा, मैं उसका कॉज बताता जाऊँगा, जिससे कि ये हो कि अपना टाइम बचत हो और जल्दी आप लर्न कर पाएँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम सभी के रूल के बारे में बात करते जाएंगे, तो आपको ध्यान से केवल सुनना है। दोस्तों पहला है चूज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट फिल्स इन द गिवन सेंटेंस करेक्टली। अब यहाँ पे दोस्तों आपको भरना है जो सबसे करेक्ट यहाँ पे अर्थ रखता हो। तो समथिंग हैपेंस आई विल सी यू टुमारो। तो आई विल सी का मतलब ये होता है कि मैं आपसे मिलूँगा कल। तो यहाँ पे अनलेस का यूज हुआ है। अनलेस मतलब जब तक कि ऐसा कुछ नहीं हो जाता, कुछ अनहोनी नहीं हो जाती, या फिर कुछ ऐसा नहीं हो जाता कि जो हमारे मिलने को रोक पाए, तब, या फिर कोई अर्जेंट काम नहीं आ जाता, तो मैं आपसे कल मिलूँगा। तो इस तरह से दोस्तों आप सपोज समथिंग हैपेंस, तो इसका मतलब आप बहाना ढूंढ रहे हैं कि चलो कुछ तो ऐसा होगा कि हम नहीं मिलेंगे। लेकिन अनलेस का जब आप प्रयोग करते हैं इसका मतलब ऐसा है कि आप मिलना चाह रहे हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ दुर्भाग्यपूर्ण कि आप ना मिल पाएँ, तो यहाँ पे दोस्तों आप अनलेस का यूज़ करेंगे पहले नंबर पे। सेकंड नंबर है चूज़ द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू अदर वाइस। यहाँ पे आपको वाइस चेंज करना है। अब दोस्तों सबसे पहले ये देखिएगा कि जो वाइस है, तो वी एडेड अप द मनी, यहाँ पे पास्ट का यूज हुआ है ना, एडेड वी पास्ट सिंपल का, एंड फाउंड इट वाज करेक्ट। सबसे पहले दोस्तों जहाँ पे भी ऐसा कोई सेंटेंस आए, तो जो आपका क्लॉज फर्स्ट रहे, मतलब जो आपका यहाँ पे कंजक्शन है, एंड है, इससे पहले का जो भी आ रहा है, तो आपको सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट चूज कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो द मनी वाज एडेड अप, मतलब मनी एडेड अप, एंड फाउंड इट वाज फाउंड टू बी करेक्ट, एंड फाउंड टू बी करेक्ट, इधर का ये सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका टेंस रहेगा वो, जैसे आप उसका पैसिव चेंज करते हैं, एक्टिव पैसिव चेंज करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका फॉर्म रहेगा, सिंपल अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे कंटिन्यूस का लग जाता है, एक अगले डिग्री लग जाती है। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल का है, इसीलिए आप यहाँ पे मनी के बाद बॉज लगा देंगे। दोस्तों ये सीखने से पहले आप टेंस का जो बेसिक है, यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, और उससे भी अच्छा अगर आप नेट सर्फ कर पाएँ और आप इसे बेसिक सीख पाएँ, ये अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज़ इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट से एग्रीमेंट रख रहा हो आपको उसके बारे में बात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले द पीपल ऑफ दिस टाउन, यहाँ पे लोगों की बात करी है। पीपल हमेशा क्या रहता है, प्लूरल रहता है, तो इसीलिए यहाँ दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी लगाना है, तो यहाँ पे आपको प्लूरल का लगाना है, तो इज लगेगा नहीं। आर एजुकेटेड, तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो एजुकेटेड हैं, आपको सिंपल से मीनिंग लगाना है और ये सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर है चूज़ द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट द मीनिंग टू हाईएस्ट वर्ड इन गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ बोल्ड है, हाईलाइटेड है, आपको वहाँ पे सही करना है। तो यहाँ पे हाईलाइटेड कुछ आपको दिख नहीं रहा, मैं बता दूँ यहाँ पे एम्प्लॉयड हर मदर, यहाँ पे एम्प्लॉयड, यहाँ पे ये बोल्ड रहेगा, हाईलाइटेड रहेगा। तो इसका मतलब रहता है दोस्तों बेक करना, प्रार्थना करना, मतलब उसने प्रार्थना की अपने मदर से टू गो माल स्पेंड सम टाइम विथ हर फ्रेंड्स। तो इम्प्लोर का मतलब हो जाएगा बेग, मतलब प्रार्थना किया। फिफ्थ नंबर है दोस्तों रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज ऑप्शन दैट हैज़ एनी इट। जो इसमें कोई गलती है उसके बारे में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी टीचर का एग्जामिनेशन हुआ है 2019 में, उसमें भी क्वेश्चन आया है। हो सकता है कि रिपीट हो जाए किसी न किसी एग्जाम में, हो सकता है इसी में रिपीट हो जाए। तो आपको क्या करना है कि देखिए, वंस अगेन आई सिंसियरली पार्डन फॉर द डिफिकल्टीज यू हैव इनकाउंटर
तो यहाँ पे दोस्तों जब आप पार्डन का यूज करते हैं और उसके पहले सिंसियरली लगाते हैं, तो सिंसियरली का भी यूज कब करते हैं? तब करते हैं सिंसियरली का यूज जब आप बहुत बड़ी कोई मिस्टेक कमिट हो गई है। यहाँ पे देखिए डिफ़िकल्टीज कोई आसान सी है, तो इसलिए यहाँ पे आप सिंसियरली का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली आप पार्डन लगा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी से माफ़ी मांग रहे हैं तो आई बेग पार्डन का आप यूज करेंगे। आई बेग ए पार्डन कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप बहुत बड़ा कोई ऑफेंस कर रहे हैं और सामने वाला आपको अगर पार्डन कर रहा है, आप सिंसियरली अगर पार्डन मांग रहे हैं, तो यहाँ पे आप सिंसियरली पार्डन का यूज़ करेंगे। 6 नंबर है दोस्तों, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे आपको जो पंक्चुएशन है, जो आपका चिन्ह है, उनको लगाना है। सबसे पहले दोस्तों प्लीज़ कैन वी डिस्कस दिस कामली, तो अगर कहीं पे प्लीज़ लगे ना, जब आप कृपया बोलते हैं तो उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। ये फुल स्टॉप है, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए, बिल्कुल होगा नहीं। और यहाँ पे कैन का यूज पहले ही है प्लीज़ के बाद, तो वहाँ पे आपसे आस्क कर रहा है, तो देखिए इंट्रोगेटिव में आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लीज़ के बाद ये कॉमा लग जाएगा एंड यहाँ पे इंट्रोगेशन का साइन लग जाएगा कि क्या मैं इसे कामली मतलब शांतिपूर्वक डिस्कस कर सकता हूँ, इसका मतलब ये है। 7वां नंबर दोस्तों, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे जो भी फॉर्म है आपको उसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जिस फॉर्म में है तो आपको कैसे दूसरे फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले दोस्तों ये कि टॉम सेज मदर कैन यू शी दिस बटन फॉर मी प्लीज़। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये कैन यू मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है और यहाँ पे बाद में प्लीज़ लगा है। तो अगर कभी प्लीज़ लगा रहे ना तो ये रिक्वेस्टेड टू का यूज़ होता है। तो टॉम रिक्वेस्टेड हर मदर। अब यहाँ देखिए दोस्तों रिक्वेस्ट है तो ये कभी इसका मतलब होगा नहीं, क्योंकि जब आप इसे इनडायरेक्ट में करते हैं तो आप सिंपली आप इसमें रिक्वेस्टेड का कर देते हैं, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो इसका सेकंड नंबर हो जाएगा, टॉम रिक्वेस्टेड मदर इफ़ शी कुड शी दैट बटन फॉर हिम। 8वां नंबर दोस्तों, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट पंक्चुएट्स द गिवन सेंटेंस। ये भी वही है कि आपको यहाँ पे चिन्ह लगाना है, और चिन्ह लगाना है तो दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रामर का सही ज्ञान होना जरूरी है। तो यहाँ पे है क्या, आई वुड हैव किल्ड माई वाइफ इफ आई हैड द चांस ही सेड। तो यहाँ पे दोस्तों ये बोल रहा है कि मैं अपनी वाइफ को किल कर देता अगर मेरे पास ऐसा मौका मिलता। तो यहाँ पे दोस्तों आई वुड हैव किल्ड होगा। अब आपको इसके लिए टेंस पढ़ना पड़ेगा, मैं किसी वीडियो में आपको इसकी डिटेल बताऊंगा, या फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यूट्यूब में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जहाँ पे आपको इसे देख के समझना है, पढ़ना है, क्योंकि आपको वो क्वालिटी वाली वीडियो चाहिए जो कि शायद अभी मैं प्रोवाइड ना कर पाऊँ। तो दोस्तों यहाँ पे आई और ये वुड का यूज हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है, WOULD। और यहाँ पे ये हो जाएगा किल्ड माई वाइफ इफ़ आई हैड, यहाँ पे आई हैड का यूज हुआ है। तो इसलिए दोस्तों आपको ऐसे कुछ साइन लगाना है यहाँ पे और यहाँ पे, देन यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है और यहाँ पे डुअल कोट्स लगाना है, देन ही सेट के बाद आपको फुल स्टॉप लगा देना है। तो ये आपका सही हो जाएगा। 9th नंबर दोस्तों, चूज ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में जो कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए कि कभी कभार आपको जो यहाँ पे कीवर्ड्स रहते हैं ना, वो आपको स्टार्टिंग में मिल सकता है या फिर बाद में मिल सकता है। तो आपको हमेशा जिसमें नहीं लगा रहे या फुल स्टॉप से पहले जो कॉमा रहता है उसके बाद साइड वाला जो आपका वर्ड रहता है आपको उसे पकड़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये ह्यूज नोटिस रोल प्ले कर रहा है। ए ह्यूज नोटिस वार्न्ड अस, यहाँ पे बी वेयर के लिए आप वार्न का करेंगे अस टू बी अवर ऑफ पिक पॉकेट्स, जो वहाँ पे पिक पॉकेट्स हैं जो जेब कतरे हैं उनसे सावधान रहने के लिए। तो इसका ये सही हो जाएगा। 10वां नंबर दोस्तों, रीड दिस सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट हैज इन इट। इट विल बी डिफिकल्ट टू अरेंज पेमेंट इन सच शॉर्ट नोटिस। तो आप यहाँ पे इनकी जगह पे आप ऑन लगाना है। आपको ऐसा डिफ़िकल्ट रहेगा कि इतने शॉर्ट जो नोटिस दिए गए इतने टाइम पे इतना ज़्यादा पेमेंट अरेंज करना डिफ़िकल्ट रहेगा। तो आपको यहाँ पे इनकी जगह पे आपको ऑन लगाना है। 11 नंबर दोस्तों, चूज अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे आपको फिल करना है वो सही फॉर्म जो कि यहाँ पे सही वर्ड चूज करना है जो कि इसे सही बना दे। तो दोस्तों यहाँ पे है यू आर माई फेवरेट ब्रदर आई विल टेल मदर अबाउट इट। वो बोल रहा है कि यद्यप तुम मेरे अच्छे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, पसंदीदा भाई हो, लेकिन मैं इस बात को अपनी माँ से बताऊंगा। इसका बात तो यहाँ पे दोस्तों आप हाउएवर का अगर यूज करेंगे तो मतलब ये है कि जैसा कैसा भी है तू मेरे भाई हो, कुछ ऐसा। लेकिन इवन दो का मतलब ये हो जाएगा कि यद्यपि आप मेरे भाई हो, यद्यपि आप मेरे पसंदीदा भाई हो, लेकिन इस बात को मैं अपनी मदर से बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिल्स कंप्लीट
द गिवन सेंटेंस, यहाँ पे जो भी है आपको ऐसे ही फिल करना है वर्ड जो किसे कंप्लीट सेंस में बना दे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए आफ्टर ए वॉक, सबसे पहले आप लास्ट में जाइए एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग की बात करें तो आपका ये सिंपल प्रेजेंट का ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे आपको मनु सिंगुलर है तो आपको यहाँ पे फील्स लगा देना है। आफ्टर ए वॉक, हल्का चलने के बाद जितना भी होता है, मनु हमेशा प्रत्येक सुबह को बहुत एनर्जेटिक फील करती है, इसका मतलब ये हो जाएगा। 13 नंबर दोस्तों कि चूज़ द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू द अदर वॉइस। यहाँ पे आपको वॉइस चेंज करना है और इसके लिए गोल्डन रूल है दोस्तों, कभी भी आप मान लीजिए रिलीज द प्रिजनर है, कभी भी अगर वर्ब पढ़े आए तो आप अगर उसका सेंटेंस चेंज करते हैं अदरवाइज में, तो वहाँ पे सबसे पहले आप लेट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर तो बिल्कुल नहीं होगा, अब आपको दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा चौथे में लगाना है। तो यहाँ पे लेट द प्रिजनर, आपको सबसे पहले लेट के बाद आपको उसका जो नाउन है आप उसे लगा देंगे। तो लेट द प्रिजनर बी रिलीज, जिसका सही आंसर हो जाएगा कि आप उस प्रिजनर को चलो छोड़ा जाए। अब 14 नंबर है, इसमें भी आपको ऐसा करना है कि वो आप सेंटेंस यूज करिए कि उसका मीनिंग बिल्कुल ना बदले, बल्कि आपको उसके जगह पे दूसरा सेंटेंस यूज करना है। तो इसके लिए आपको हिंदी आनी ज़रूरी है इसकी कि ये क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो बोल रहा है कि द ट्रेवल एजेंट शुड रिफंड द टिकट, जो ट्रेवल एजेंट है उसको टिकट रिफंड करना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम पहले आंसर की बात कर लेते हैं। इट इज़ राइट फॉर द ट्रेवलर एजेंट टू रिफंड द टिकट, कि मतलब ये सही होगा, उचित होगा ट्रेवल एजेंट के लिए कि वो टिकट को रिफंड करे, मतलब वापस करे उसका जो मनी है। नेक्स्ट है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट फिल्स इन द गिवन सेंटेंस करेक्टली। तो आपको यहाँ पे अगेन फिल करना है जो सही हो। तो हम इसका हिंदी आपको बताते जाएंगे और साथ में बताते जाएंगे क्या और क्यों इसमें यूज हो रहा है। फायर फाइटर्स वे आर ट्राइंग टू लिफ्ट द रेकेज, रेकेज मतलब होता है कोई टूटा फूटा टुकड़ा किसी भी चीज़ का, ऑफ एन एक्सप्रेस बस। अब यहाँ पे टुकड़े की बात हो रही है तो टुकड़ा किसका होगा, किसी चीज़ को होगा, तो उसके लिए आप ऑफ लगाएंगे, मतलब इसका टुकड़ा ऑफ एन एक्सप्रेस बस दैट हैड ओवरटर्न, जो कि पलट गई थी। ओवरटर्न का मतलब पलट जाना, कहाँ पे, ऑन द मेन हाईवे। अगर यहाँ पे कोई चीज़ पलट जाएगी तो आप इसके लिए ऑन लगाएंगे, इसके लिए सही क्या हो जाएगा, ऑफ ऑन, ये सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर दोस्तों चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। सेम आपको पहले जैसा करना है। तो यहाँ पे क्या है कि इट्स नॉट राइट फॉर रेगुलर कस्टमर्स टू वेट फॉर देयर सर्विस विजिट्स। ये सही नहीं है, उचित नहीं है कस्टमर्स के लिए कि वहाँ पे आके वेट करें, और कौन से कस्टमर के लिए, जो रेगुलर कस्टमर हैं। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे उचित की बात कर रहा है, सद्भाव की बात कर रहा है। जहाँ पे सद्भाव की बात आए वहाँ पे आपको ऑट का यूज लगाना होता है। मस्ट हटा दीजिए, पहला एलिमिनेट कर दीजिए। अब यहाँ पे ऑट का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए नॉट लगा है, तो आपको भी यहाँ पे नॉट वाला चूज कर लेना है, क्योंकि इसका भी सेंस यही हो जाएगा। रेगुलर कस्टमर्स ऑट नॉट टू विजिट और वेट फॉर देयर सर्विस विजिट्स। 17th नंबर दोस्तों चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिल्स इनकम्प्लीट गिवन सेंटेंस। ये भी वैसे ही आपको यूज करना है। अब यहाँ पे दोस्तों वाई हैज सीमा कम टू ऑफिस टुडे, वाई हैजंट सीमा, मतलब सीमा ऑफिस क्यों नहीं आई, इसका मतलब है। और जो सेकंड वाला है तो आपको वहाँ पे क्या फिल करना है। दोस्तों देखिए पहले नंबर में देखिए सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया गया है। अगर सिंपल प्रेजेंट की आप बात कर रहे हैं कि आज ऑफिस क्यों नहीं आई, तो आप जनरली आप सेकंड वाले में बोलेंगे क्या वो बीमार है, तो इसलिए इज शी हिल, इज शी इल, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। 18th नंबर दोस्तों चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट फिल्स इन द गिवन सेंटेंस करेक्टली। अब यहाँ पे आपको सेम सही करेक्ट सेंटेंस आपको यूज करना है। तो इसमें क्या है, द स्टूडेंट्स थ्रू ए स्टोन, वो उन्होंने स्टूडेंट्स ने छोटा एक पत्थर जो है वो बस की तरफ फेंका। अब यहाँ पे एट बस पे फेंका, एंड इट नॉक द ग्लास, और जो वहाँ अंदर कोई बैठा रहा उसने अपना ग्लास जो है बस का खिड़की जो है उसको क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। तो इसका ये सही हो जाएगा आंसर, एट ऑफ। 19th है कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स। तो आपको यहाँ पे प्रीफिक्स का सही यूज करना है। यहाँ पे एंटोनिम का यूज हुआ है, ही चाइल्ड हु डेज वेयर। अब यहाँ पे हैप्पी के पहले हमेशा आप अनहैप्पी लगाते हैं, तो इसलिए आपका ये अनहैप्पी सही हो जाएगा, क्योंकि उसको रुपए की कमी थी, इसलिए उसका जो चाइल्डहुड है उतना सही नहीं गया।
20 दोस्तों है, यहाँ पे 20 नंबर है, चूज़ द मोस्ट सुटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको यहाँ पे डिटरमाइनर यूज करना है। चीज़ डज नॉट टेस्ट टुडे, जो पनीर है वो आज अच्छा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए दिस का आप लगाएंगे क्योंकि आप वो खा रहे हैं, आप उसके बारे में बता रहे हैं, तो दिस चीज़ डज नॉट टेस्ट टुडे। और एफ यू आपका इसका कोई सेंस निकलता नहीं, आल मतलब सभी तो ख़राब होते नहीं, दीज मतलब ये तो आप नहीं, आप पर्टिकुलर किसी चीज़ के किसी पास बैठ के खा रहे हैं इसलिए आप वहाँ पे दिस लगा देंगे। दिस चीज़ डज नॉट टेस्ट गुड। अब यहाँ पे दोस्तों ये सही हो जाएगा। अब अगला नंबर दोस्तों देखिए यहाँ पे कंप्रहेंशन का है, 21 से 8 सी है रीडिंग कंप्रहेंशन का। ये 5 क्वेश्चंस हैं, तो आपको रीडिंग हैबिट भी अपनी डालनी होगी। और इसके अलावा दोस्तों ये देखिए जितना भी पाँचों है तो केवल आपके सामने एक ऐसा कंप्रहेंशन टाइप का रहेगा, फिर 5 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको उनको अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों हम और अपडेटेड एंड अप्रूव्ड वीडियो लाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स लॉट दोस्तों।